Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. Very hot review. है ना? वालेकुम वेरी हॉट रिव्यू। बड़े कोई नूर शूर आप पे आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शाहरुख ने फोटो दिखाई तो मैंने अपने आप को देख के का लगता है कोई फरिश्ता बैठा हुआ। हाय नन्ना फरिश्ता। ये नन्ना भी तो कहना साथ। और मैं देख रही हूँ कि आपने भी जुम्मे की तैयारी में वाइट। जुम्मे की नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं जी, मैं जो सच्ची आपको बात बताऊं, आपको पता है कि कितने जुम्मे गुजरे और हमने कितने जुम्मों में रिकॉर्डिंग की जी। जुम्मे को मैं शलवार कमीज अमूमन नहीं पहनता जी। अम्मी जान हमारी अम्मी जान कहा करती हैं, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, अम्मी जान कहती हैं कि तरावी शलवार कमीज पहन के पढ़ा करो जी। और एक वो भी है ना कॉन्सेप्ट के रमजान में जब आपने ज्यादा इस्लामी बनना होता तो आप शलवार कमीज पहन लेते हैं, वो वाला चक्कर नहीं है। शलवार कमीज इज मोर कन्वीनियंट। अच्छा। आप जब लंबी नमाज तरावी की आपको पता है 1.25 घंटे की तो ये अगर आपने शाम को पहनी तो रात तक चुड़मुड़ नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। क्यों चुड़मुड़ हो जाएगी? अभी भी पहने में मुझे 2 घंटे हो गए हैं, क्रिस्प एंड क्लीन है अभी भी। मैं कोई छोटा बच्चा तो टायर भी पंक्चर किया रास्ते में गाड़ी का। नजर लग गई ना। हाँ। ट्राइपॉड्स में भूल गया वो दूसरी गाड़ी में जी। फिर वो आया, मैं जब रिकॉर्डिंग 5 मिनट 10 मिनट पहले आ गया आज में स्लो तो शाहरुख ने कहा कहते हैं मगर नहीं शाहरुख जो है वो जंगल में मोर ना चके। नहीं देखा उसने जो था वहां पे जंगल में, उसको भी वही जंगल नजर आ रहा है जो आपको आ रहा है, मैंने नहीं देखा। नहीं तो मैं पहुंच गया तो फिर मुझे पता लगा कि ट्राइपॉड्स नहीं है। अच्छा। तो फिर मैं गया ट्राइपॉड लेने वापस, फिर आया वो गाड़ी का टायर फिर अनफॉर्चुनेटली हो गया, नजर लग गई वाइट में। देख के आप अच्छी कहानी ये कसम से ये जेन्युइनली हुआ है, इसीलिए ये हम रिव्यू रिकॉर्ड करते करते हमें 1.5 देखने वाले गवाही देंगे कि क्या आपके हुलिये से लग रहा है कि आप कोई मैंने खुद थोड़ी किया टायर पंचर हुआ या आपको गर्मी में खड़ा होना पड़ा। खड़े तो है ना साहब? हाँ गर्मी में खड़े हुए और कराची की गर्मी 40 डिग्री में अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहे, रोजा रखे में अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है अभी भी, एनर्जी नूर का एक मैं वो हेलो है मेरे इर्द गिर्द। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये अम्मी जान की रिक्वेस्ट पे हमने ये अम्मी की रिक्वेस्ट पे शलवार कमीज पहनते हैं। मैंने सोचा शायद मुझसे इंस्पायर हो के आपने कहा कि मैंने जब जुमे को व्हाइट पहनना है तो आप भी पहने। मैंने ये सोचा भी नहीं क्योंकि मैं जुमरात है ना। Staying true to my assertion last week, मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं है कि ये मैं जुम्मे के लिए तैयार हुआ हूँ। छिछोरगी से आप बाज नहीं आने वाले। मैं तो जुमरात के लिए तैयार हुआ हूँ, जो सच्ची बात है। जुमरात के लिए मैं तैयार हूँ। और अब ये ना आप लोग आदत डाल लें कि हर वीडियो में मैं शलवार कमीज होनी, जुम्मे को तो होनी चाहिए। जुम्मे को तो मैं तो आपको बताया कि ये तरावी के लिए, तो जुम्मे की वीडियो के लिए तो होनी चाहिए थ्रू रमजान तरावी के लिए। तो क्या आप पूरे रमजान में शलवार कमीज पहनेंगे? मैं तरावियों में शलवार कमीज कन्वीनियंट होता है, ज्यादा आसान। तो तरावियां आप रमजान में पढ़ेंगे ना? हाँ। तो फिर इसका मतलब नहीं तो आज तो इस्त्री हुई हुई टंगी हुई थी तो मैंने पहन ली, नहा के मैं निकला तो स्टोरी डजंट ऐड अप एनीवे। क्या व्हाट डजंट ऐड अप यार? ये मैं नहा के निकला हूँ जी, तो मुझे बजाय ये कि मैं अपना यूजुअल अपना क्लोजेट में से कुछ निकालता, मैंने कहा मैंने शलवार कमीज पहननी है। हाँ। अभी आके वापस थोड़ी देर में तो मैं अभी पहन लेता हूँ। अच्छा। और अच्छी शलवार कमीज साफ सुथरी व्हाइट भी थी, बहुत अच्छी। ये हाँ। भी नहीं कि कैमरे पे नहीं आ सकती थी। हाँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं पहन के रिकॉर्डिंग कर लूं बजाय आके फिर चेंज करूं। ठीक। लेकिन अब मैं हर बार नहीं ये कमिट कर सकता कि हर बार एक साफ सुथरी शलवार कमीज धुली हुई। मेरे ख्याल है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको और शलवार कमीजें बना लेनी चाहिए। ठीक है। ये थी हसन की शर्ट। मैं शुरू में कह देती तो हसन की इतना 1.25 घंटा ना जाया होता। कब सीखेंगी आप? हाँ, इतने पापड़ ना बेलने पड़ते। बस कर दें 5 ड्रामे तो हमारे जो क्या कहते हैं रेगुलर ट्रांसमिशन है। कितने मैं तो भूल ही गया हूँ। और अब जो है ना मेरे दिमाग में बड़ी चुपके एक ताना बाना की जलेबी सी बन गई है, इश्किया टाइप की। चुपके एक जलेबी बन गई है। चुपके जलेबी बन गई है। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ आया, इश्क के ताना बाना में मेरे दिमाग में एक चुपके जलेबी बन गई है। ब्यूटीफुल। ऐसी खिचड़ी बनी हुई है दिमाग में कि समझ नहीं आ रहा कि किस ड्रामे में कौन सा कैरेक्टर था। ब्यूटीफुल। कोशिश करेंगे लेकिन जैसे कि आप लोगों को समझ लग ही गई होगी, हुआ ये है कि 3 नए ड्रामे शुरू हुए हैं रमजान शुरू होते ही। वो चाहते हैं कि हम और कोई काम ना करें, बस ड्रामे बैठ के रिव्यू करते रहे। और उसके अलावा 5 ड्रामे जो हम यूजुअली रिव्यू करते हैं, तो ये जो पूरे 6, 7, 8 ड्रामे हैं, इन कौन से ड्रामे हैं, क्या शुरू हुआ है नया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पूरे मैटर के ऊपर हम डिस्कशन अपनी शुरू करेंगे इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। लेकिन जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, इस टाइटल ब्रेक में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, क्योंकि आमना एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू करने जा रही है अभी कल परसों।
जो आपको देखने को मेरी शक्ल से आपको लग रहा है कि व्हाट क्या अभी आपने मुझे शुरू होने से पहले कहा कि फ्राइडे वाला इंटरव्यू आपका सैटरडे को अब होगा। अच्छा उसकी बात कर। हाँ, तो और आपको पता है इंटरव्यू होने से पहले मैं कभी कमिट भी नहीं करती और कमेंट भी नहीं करती। तो आमना का एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू होने जा रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि और आपके साथ मजीद इंटरव्यूज आपके लिए लेके आए। CBA कॉमिक्स बाय अरसलान के अरसलान नसीर का इंटरव्यू कल आया, आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त फीडबैक आई होप दे दिया होगा, क्योंकि मैं उससे पहले ये रिकॉर्ड कर, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता रोजे में कि दे दिया बड़ा अच्छा फीडबैक। ये अच्छा यार, आप झूठ नहीं बोल सकते आप। मैं तो ऐसे नहीं बोलती। नहीं मतलब ये कि अब लोग अब मजीद लोग ये नहीं कह सकते कि बायस या झूठा रिव्यू, क्योंकि रोजा रख के तो हम झूठ नहीं बोल सकते। काश की दुनिया इतनी साफ होती। काश जी। ओए इसी बात पे लेते हैं टाइटल ब्रेक में और आमना आपसे मिलते हैं बस यूं थोड़ी सी देर में। हाँ जी आमना। हसन मैं चाहूंगी कि गिरती हुई क़यामत से शुरू की जाए। गिरती हुई क़यामत। पहले आप बताएं कि आज आपने रिव्यू क्या क्या करना ताकि लोगों को पता लगे। आज ही हमारे पास दिल ना उम्मीद तो नहीं की एक और किस्त है। सफर तमाम हुआ कि दो एक साथ हैं और उसके साथ साथ एक फैसला भी है। जी, क़यामत की दो किस्सें हैं जी, जो कि आई हैव समथिंग वेरी सॉर्ट ऑफ सीरियस टू से अबाउट। डंक की एक और सनसनीखेज किस्सा है और रकीब से एक और इंतहाई खूबसूरत किस्सा। और इसके साथ इसके अलावा जो 3 हमारे रमजान ट्रांसमिशन स्पेशल्स हैं वो हैं चुपके चुपके, ताना बाना और इश्क जलेबी। इश्क जलेबी, ताना बाना और चुपके चुपके आप लोगों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? क्या आप लोगों को अपने स्केड्यूल में से रोज रमजान में रोजे के बाद 3 घंटे, 3 तो नहीं 2 घंटे और आधा 2.5 घंटे निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? वो आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने कहा हसन ने बहुत ज्यादा ड्रामे कल देख लिए हैं और उनके अंदर एक छोटा सा नूरुल हसन आ गया है। आज मैं आपको नूर कहूंगी क्योंकि है भी आप पे नूर कुछ आपकी, और मैं हूं हसन। आपकी अदाकारी भी आज कुछ नूरुल हसन आप मुझे लग रहा है कि आप नूर भाई का मजाक उड़ा रही हैं या मेरा मजाक? आपका मजाक। वो बहुत अच्छा अदाकार है, वो जबरदस्त अदाकार है नो डाउट। तो ठीक है, तो ये हम पहले 5 ड्रामे रिव्यू कर लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे जो 3 रमजान के ड्रामे शुरू हुए उनके बारे में हमारा क्या जी। और 5 ड्रामों में से मैं फिर से वापस अपने आप को रिपीट करूंगी कि प्लीज कैन वी स्टार्ट विद क़यामत। जी प्लीज। तो क़यामत में जी मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टोरी मेरे लिहाज से ख़त्म हो जानी चाहिए थी अब तक, मगर अब हाँ क्यों? इसलिए कि देखें जहाँ पे उन्होंने पहुँचा दिया कि राशिद समरा मर गई, बच्ची आ गई, इफ्रा की और राशिद की शादी हो गई, अब वो शादी के बाद उनका क्या रिलेशनशिप है ये 2-4 एपिसोड्स की मार होना चाहिए था। बीच में उन्होंने उनकी वालदा को भी मार दिया। अब उन्होंने जो नया ट्रैक खोला है उनके वालिद साहब के उसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट दे डूइंग, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव। कि अब वो क्या अपनी पुरानी हरकतों की तरफ वापस जा रहे हैं? एक उन्होंने कैरेक्टर बतूल खाला का भी इंट्रोड्यूस कर दिया जो पहले मुझे लगा कि शायद उनको अपने लिए पेशकश शादी की लेके आई थी, लेकिन वो पता चला कि वो रिश्ते कराने वाली पेशानी का जी। तो मैंने कहा ये इतनी प्लेजेंट तो नहीं है, तो ये तो रोजे में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है मेरा? क्यों? बस क्योंकि वो मैं निकल जाता होता हूँ ना, तो मुझे आपने रखना है जरा। तो हसन मेरा भी रोजा है, मतलब आप ऐसे कर रहे हैं वही ना, आप स्ट्रांग है ना, आप स्ट्रांग विल्ड हैं आप, मैं उतना स्ट्रांग विल्ड। मान लेंगे धूप में आप टायर बदल के आए हैं तो इसलिए आपको जरा नहीं अच्छा खैर मैं कहीं और जाने लगा था, फिर मैं रुका हूँ, मैं कहा नहीं मान नहीं जाना वापस नहीं हो जाना तो पड़ेगा हल्का हल्का। तो मतलब है कि ये व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू नाउ? आर दे देयर ओवर द स्ट्रेचिंग इट? नो, आई do not completely agree with you, but I partially agree with you in the sense that फयाज चाचा का जो अब ये पूरा ट्रैक उन्होंने खोला है, मतलब फयाज चाचा का खोला है, जवाद का खोला है। जवाद का कैसे खोला? जी अच्छा अलग एक फयाज चाचा का खोला। अच्छा अब आप एक बात जरा एक इस नजरिए से ये बात सोचें जी। 28वीं किस्त में This was the 28th episode, right? I have lost count. 28th episode में आपने 2 नए ट्रैक खोल दिए। मैंने वही कहा, मैंने और क्या बकवास की है। बिल्कुल आमना, वाह आमना, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन? मैंने ये कहा है कि क्या ऑब्जर्वेशन है? अभी तक उनको राशिद और इफ्रा का, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं कहा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके आया हूँ बात को। बात आपने सही की। मैंने कहा कि 28वीं किस्त में उन्होंने 2 नए ट्रैक खोले। मैंने ये कहा है कि उनका ट्रैक खत्म हो जाना चाहिए था, क़यामत शुड हैव एंडेड बाय नाउ, बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 अदर स्टोरीज,
ब्रांच ऑफ। बात ये भी नहीं है, 2 ट्रैक उन्होंने खोले हैं, एक ट्रैक अब वो दोबारा बेदार करवा रहे हैं, परी वाला, जो हमने अगले एपिसोड के प्रोमो से देखा। सो अगर आप देखें इन कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन में, ये 2 किस्तें जो थी, इन 2 किस्तों में ऐसा एज सच कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। मेजर डेवलपमेंट जो मतलब इन दिस करंट सिनेरियो कुछ नहीं हुआ। मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि उन्होंने फयाज चचा को जो एक अब नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनकी जिंदगी में जो उनको अब माइल करेगा अपनी तरफ, जो भी वो करेंगी खातून अपने छोटे भाई के साथ अपनी तरफ तो नहीं वो होने वाली, मतलब इतनी नहीं वो जो खातून आई है, दूसरी खातून अगले एपिसोड के आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा, प्रोमो नहीं देखा मैंने। वो जो बतूल, वो कौन सी खाला है जो बतूल खाला ने एक और खातून को फयाज चचा के घर पे मुलाजमा रखवाया है। ठीक है। उन जो खातून है, उनका एक भाई है छोटा, जो कि उनको बहन नहीं बोलेगा, उनको माँ बुलाएगा। तो बेसिकली एक माँ और बेटे के गाइज में उन्होंने ये 2 लोग प्लांट कर दिए हैं फयाज चचा के घर पे। तो वो फयाज चचा का ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ऊपर सतही तौर पे उसको ड्रेस किया, ये प्रॉपर एक डीप डाइव होगा और ये एक लंबे स्ट्रेच पे चलेगा। मुझे वही समझ नहीं आ रहा, ये क्यों आर दे मेकिंग इट इनटू अ सोप? It seems like this। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि परी हैज मेड अ कम बैक। अब राशिद जाता अपने दोस्तों के साथ कोई स्टेज शो देखने, वहां पे वो परी को मिल जाता है, तो अब वो परी भी वापस आएगी। फिर ऑफ कोर्स जवाद का जो हमने ये देखा है, क्या नाम है बहन का? उल्फत, उरूज बाजी का एक इंट्रोडक्शन। अच्छा, रोज़ में अब सब खवातीन बहनें बन जाएंगी आपकी। मोमिना भी बहन। अब ये सवाल आपने जो है ना बड़ा गलत पूछ लिया। I will not answer this question. No comment. Your fifth amendment. Fifth amendment मैंने. I plead the 5th. ठीक है. No comment on this. तो ये तीसरा इन्होंने ये ट्रैक निकाल दिया। अरूज का। अरूज बहन का। अच्छा चलो, हमारी बहन अरूज का कैरेक्टर को कह रहा हूँ ना, उसका ये ट्रैक निकाल लिया, कैरेक्टर को कह रहा हूँ, निकाल लिया। तो अब बताएं कि हम कहाँ जाएं भाइयों और बहनों, कि हम तो अभी तक राशिद और हमारी जो लड़की है कैरेक्टर इफ्रा बहन आपकी बहन इफ्रा और राशिद के अभी हम फंसे हुए थे कि इनका ये कैसे अभी बढ़ेगा। और हम मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा ये एपिसोड। एक कैरेक्टर ऐसा है जिनके होते हुए इन दोनों की रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकती। सना जी। वो चुप यार, उस तरफ नहीं जाना आपने, मैंने आपको कहा नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, क्यों जाना पड़ेगा यार, कंट्रोल करें अपने ऊपर। आप कोई फहाशी थोड़ी बात करें, वी डिस्कसिंग। मैं नो कमेंट। आप ना दें। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी हो जाए, वो उस बच्ची के होते हुए इन दोनों की जो शादी है ना, वो कॉन्समेट नहीं हो सकती, इसलिए कि वो बच्ची जो है वो रोना ही नहीं बंद करती। हाय, मुझे देख के लगा ये दिस इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज फास्टिंग। ओके, मुझे देख के उसको लगा कि यार ये किसकी बच्ची है जो बेचारी रोए जा रही है। इफ्रा के और राशिद के डायलॉग सुनना जो है वो अजाब हो जाता है। वो बच्ची जो है, आई फील सो बैड फॉर हर, जबकि उसके लिहाज से इफ्रा इज हर मदर, शी डजंट नो एनी अदर मदर, एंड राशिद इज हर फादर। मगर वो चुप ही नहीं होती, उसको पता नहीं उसके लिहाज से क्या मतलब, छोटी बच्ची कोई इतनी एक्टर थोड़ी है वो। मेरा मतलब है कि ओहो, बट बच्ची जो दिखाई हुई है, एंड इन द कैरेक्टर ऑफ सना थिंक्स दैट इफ्रा इज हर मदर, सो दे शुड एटलीस्ट काइंड ऑफ अपीज द चाइल्ड बिफोर रिकॉर्डिंग, कि उसको थोड़ा काम डाउन करें उसको बेचारी को। तो मतलब है कि एक और रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी जिसपे आप कमेंट करेंगे वो अंगूठियों वाले सीन पे। कौन से अंगूठा? जो वो अंगूठी पहन रही होती है और राशिद उसका हाथ पकड़ लेता है। एक और क्यों कर आप करें कमेंट? मैंने आपको तो नहीं रोका कमेंट करने से। मैं तो आपसे आपका एक्सपर्ट राय पूछने लगी थी। मैंने ये किया, उसने अंगूठी सही उंगली में पहनाई है या गलत उंगली में पहनाई? नहीं, वो जो उंगली पहनाने वाला पूरा वो जो एक सीन था उसमें वो स्क्वर्म सी कर रही होती है, वो काम क्यों रही थी? ये तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। मुझे क्या पता, मैं मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी को अंगूठी पहना अगली बंदा कांपना शुरू हो जाए। कांप रहे नहीं, और दूसरा जब वो बैठी होती है कॉट के पास और क्विल्ट के पास, फिर वो अम्मी की बात याद करती है कि अम्मी ने कहा था कि जो शौहर है उसके हमेशा खुश रखना चाहिए, तो फिर वो अपनी कंबल को ऐसे मरोड़ती सी है, उसका क्या मतलब था? ये मैंने नहीं, ऐसे जैसे कि उसको अर्ज हो रही है लेकिन वो अपने आप को रोक रही है। ये आप जानबूझ के कर रही हैं। ना करें आप, मेरे पेचों को बड़ी अच्छी तरह से आपको। और दूर से जो राशिद है वो अटवाटियां ले रहा होता है बिस्तर पे,
और ये उसको देख के और अपनी कंबल को ऐसे पकड़ लेती है, तो इसका क्या मतलब था? मुझे नहीं पता, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। I don't know. I don't know. मोमिना की बात करें, आपके इंटरव्यू की बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा आपका। बहन आपकी मोमिना इकबाल आपकी इन चक्करों में पड़ गई हैं आप ड्रामे रिव्यू करने। मुझे अच्छा लग रहा है, आप पे कुछ लगाम तो लगी है वैसे। वैसे मैंने भी रिव्यू कर दिया, ऐसी भी तो कोई बात नहीं तो है। मैंने ये देखा ऑनेस्टली, ये सीन नोटिस मैंने ये नोटिस नहीं किया। आपने नहीं नोटिस किया? मैंने ये नोटिस नहीं किया। मैंने वो आपने क्या मत रोजे में देखा था? नहीं, रोजे के बाद देखा था। फिर भी आपने नोटिस नहीं किया? नहीं किया मैंने, मैं हाथ वाला सीन नोटिस किया था। फिर टाइम होता है। नहीं अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो उरूज जो आई है, उरूसा उरूज, आई थिंक उरूज और उरूसा बाजी है, क्या फर्क पड़ता है जी? जो बहन आई है उरूज जो आई है, आई हैव टू से जवाद का ना अता ना पता। No, but she's planted there. मतलब she's planted, but वो तो अपनी वो अभी से वो घर की वो बन गई है वो। No, she's a woman with a mission. And she's got stuff in her closet, by the way. Oh, totally. वो जो वो कह रही है कि अब मेरी तो नौकरी नहीं है और अम्मा अब्बा को छोड़ के आ गई। क्या थी? खाला ने प्लांट किया है। खाला is taking revenge for her rejection. हाँ, आपकी सही थेरी है। मुख्तार साहब ने जो रिजेक्ट कंडोन करता हूँ मैं आपकी थेरी को। करते हैं आप? हाँ, हाँ। वैसे मैं क्रेडिट नहीं ले सकती इस थेरी की, माविश ने मुझे तो एक बात हुई, माविश कहती है यार ये बच्ची को तो चुप कराओ, बात ही नहीं समझ आ रही। मैं क्या वाकई सही बात है, बच्ची के होते हुए तो नहीं ये प्लॉजिबल है कि मुझे लगता है कि ये जो है ना, क्योंकि उसके ना कपड़ों से ना हुलिये से ना एक्सेंट से ये पता चल रहा है कि अमेरिका से आई है वो। बिल्कुल। अब ये कॉन्शियस है या ये वैसे गो विद द फ्लो टाइप है? बट आप सही है, she's got a mission. अच्छा वो है। अच्छा दूसरा मैंने कहना था, छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जादी तेरा शुक्रिया, तूने गिटार नहीं बजाया इस बार, और दूसरे भाई को पकड़ा दिया, वो जो गाना गा रहे थे अपना। किसने तो गाना था ना, किसी ने गाना कि क्या जरूरत है, मतलब ये कोई मतलब फर्ज है हो गया कि आपके पास गिटार है, कि फर्ज है कि जर्मनी में हर बंदा जो पाकिस्तानी जाता है उसने घर पे बैठ के कोई काम नहीं करना, गिटार पे गाने। अच्छा I can even understand कि चलो उन्होंने दिखाया कि दोस्त है वहां पे, और what was that, honestly speaking I was just thinking कि what was that point of having that person, because Jawad is having a really important conversation on the phone which we can't hear because वो पीछे we could hear, but it was very annoying and distracting. So which makes me feel that if they're going towards soap, and I would like both of us to try and find out कि कितनी episodes हैं इसकी। अगर तो ये नंद की तरह 150 एपिसोड्स पे खिंच रहा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। अभी फोन करते हैं ना रिकॉर्डिंग के बाद, बिल्कुल आप नूर भाई को रिकॉर्डिंग के बाद फोन करें, उनको पूछें कि क्या ये कहाँ जा रहा है, बिकॉज मैं 150 एपिसोड्स ऑफ क़यामत देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक हो गया, डन। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू ये इस स्पेस पे तो हम जाएंगे ना, तो हम सहरी तक इधर ही बैठे रहेंगे। तो जल्दी जल्दी करें ना, सफर तमाम हुआ को सफर मुझे लग रहा है कि तमाम हो जाएगा जी। स्पॉइलर अलर्ट, दोबारा कह रहा हूँ स्पॉइलर अलर्ट, पता नहीं वो स्पॉइलर है भी अब या नहीं है। स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। हो गया। उन्होंने काफी लोगों ने हमें कहा कि वो जो लड़की का कैरेक्टर है, क्या लड़की का कैरेक्टर का नाम, लड़की का कैरेक्टर जो रिजा विल बी सेक्सुअली असॉल्टेड बाय वन ऑफ द पीपल एंड देन हू डन इट टाइप सिचुएशन चलेगी। तो वो तो हुआ नहीं अभी तक, मुझे नहीं पता आगे उस तरफ स्टोरी जा रही है या किस तरफ जा रही है। मुझे ये लग रहा था कि जिन लोगों ने नॉवल पढ़ा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज हमें अगेन स्पॉइलर दिए ताकि दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस ना खराब हो। कमेंट्स में ये बताएं कि ये जो अभी वो मिलने जो दूसरे नेबर के साथ सारा सीन हुआ है, यहाँ पे उसने सेक्सुअली असॉल्ट होना था या इन्होंने सिचुएशन बदल दी है या इन्होंने वो ट्विस्ट हटा दिया, क्या क्या कि जो उनको अगवा करते हैं और जिसको बंद कर देते हैं तो शी वुड बी असॉल्टेड देयर। हाँ ये लग ही रहा था, वो नहीं हुआ और वो क्विकली वो मूव ऑन कर गए वहां से। दूसरा मुझे टाइमलाइन नहीं समझ आती क्योंकि काफी अपेरेंटली महीने गुजर गए हैं, दिन भी गुजर गए हैं, उसकी मंगनी भी हो गई है अमदिया के कैरेक्टर की, अनुषे की, तो ठीक है बट इट्स नॉट एबल टू हुक यू लाइक आप बोलेंगे यार कि वो बहुत जबरदस्त कोई ड्रामा है। परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी हैं, अली रहमान ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है, मदिया ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है, समीना अहमद साहबा वेटरन है, सैयद जिब्रान, एवरीबॉडी इज डन अ वेरी गुड जॉब। महा हसन जो कि रिजा प्ले करी हैं वो भी बड़ी जबरदस्त है, बट मगर स्टोरी आपको उस तरह से हुक नहीं करी कि आप बोले यार कि, और फिर हफ्ते में 2 किस्तें आती हैं तो वो इट्स टेकिंग अ टोल ऑन अस। मैं अगले हफ्ते नहीं देख सकूंगी। आई वुड रादर वॉच समथिंग दैट इज मोर एंटरटेनिंग। ठीक है, कुछ पर कमेंट करना चाहेंगे? नहीं बस मेरे पास कमेंट भी कोई नहीं है। ओके वेल रूड। मूविंग ऑन टू, नो आई एम नॉट बीइंग रूड, बेसिक तो इसका वही था ना, क्लाइमैक्स तो वही सीन था जहां पे रिजा जो है वो अगवा होती है
और फिर कुछ नहीं होता है, काइंड ऑफ एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है फौरन, तो फिर क्या दिल ना उम्मीद तो नहीं जी यार सही थी, अच्छी किस थी बट थोड़ी सी मुझे लगा कि अब कहानी स्लो हो गई है। मुझे भी ऐसा फील हुआ। बहुत बड़ी रेवलेशन इसमें यही थी कि वही बात है हम हर किस में कहते हैं कि आपको एक उम्मीद की किरण होती है और फिर डिसअपॉइंटमेंट आती है, या जहाँ डिसअपॉइंटमेंट आ रही होती है वहाँ पे आपको थोड़ी सी होप आती है। निज़ामी साहब ऑफ कोर्स ही वाज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। हम जो सोच रहे थे कि शायद वो मदद करें सुंबुल की भागने में या उसको मतलब उसकी कोई हेल्प करें, वो कहते हैं कि हम आर यू क्रेजी, नो स्टे हियर, वो रखेंगे यहीं पे एज हिज कीप। एग्जैक्टली कोई और वो नहीं जाएगी, किसी और पार्टी में नहीं जाएगी, बट रहेगी वो यहीं बिल्कुल, और वो यहीं पे आके मिला करेंगे। और जैसे उन्होंने पर्दा आगे कर दिया, रियलिटी चेक देते हैं। जो सिकंदर आजम और रुखसाना की वो स्टोरी बताते हैं उससे मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अलेक्जेंडर डिड मैरी अ गर्ल, अ वुमन नेम्ड रॉक्साना, बट शी वाज हिज रुखसाना भी कहते हैं, रुखसाना भी कहते हैं, बट शी वाज हिज वाइफ एंड अपेरेंटली आफ्टर हिज डेथ शी पॉइजनड हिज फैमिली ताकि जायदाद और वो सारी ना जाए, बट शी डिडंट पॉइजन हिम। So I don't know, I'm a bit confused about the story. अच्छा बात ये है कि ये जो सुंबुल भागने की कोशिश करती है पकड़ी जाती है, भागने की कोशिश करती है पकड़ी जाती है। आप मेरी स्टोरी पे कमेंट नहीं करेंगे पहले? क्या रुखसाना और सिकंदर? मैं फेमिलियर नहीं हूँ, मैं ऐसा ही। अच्छा तो बिफोर वी गेट टू सुंबुल, आंटी की बैक स्टोरी में पता चलती है थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी सिंपैथी उनके लिए बिल्ड होती है कि वो भी इसी चीज में से गुजरी हैं, but she doesn't try to change anything, she tries to go with the flow and we feel for a second कि सवेरा बाजी भी इसी लाइन पे चलेंगी। मुझे तो लग रहा था कि सवेरा बाजी ही जहर शहर दे रही है सब। जी बिल्कुल, एक सेकंड के लिए मुझे फील हुआ ऐसा। जी बट मैं ये कह रहा हूँ कि सुंबुल भागती है, पकड़ी जाती है, भागती है, वो थोड़ा हो रहा है ज्यादा, लेकिन अब मुझे लगता है भाग गई है वो, और जो सवेरा बाजी हैं वो मर गई हैं। मर गई हैं जी मेरा ख्याल है मरी, अभी तो नहीं पता चला, मगर इकराम ने उनकी गिच्ची से तो मरोड़ा है उनको। अच्छा इकराम गेट्स होल्ड ऑफ हर, तो ये पॉसिबल है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। दूसरी तरफ अगर आप आए जमशेद के ट्रैक पे, उसकी डेवलपमेंट है कि उसको फाइनली जो आपके हैं तारिक महमूद साहब प्लेड बाय नुमान एजाज, वो ले आते हैं अपने घर पे और ही इज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ लर्न कि क्या हो रहा है। तो उसकी तो मेरे ख्याल है अब वो सेटल हो गया बच्चा, आई होप। हाँ अब मेरे ख्याल में वो वाला अब सादून का पार्ट मुझे लगता है कि अब खत्म, अब उसकी रिहेबिलिटेशन शुरू हो गई है जी। और वो हमने देखा कि सादून द एक्टर हैज ग्रोन ऑन टू बिकम ग्रोन अप टू बिकम वहाज बिल्कुल। तीसरा ट्रैक जो है नसीम ज़हरा का, उसमें भी ये कि मेरा ख्याल था कि इस किस्त में थोड़ा सा हमें इंडिकेशन होगी कि जो नईम शेरवानी साहब हैं वो अपनी शादी की पेशकश लेके आए नसीम ज़हरा के लिए, मगर वो नहीं होता है। अच्छा नईम शेरवानी साहब का वो जो एक सीन था जिसमें वो नजर नहीं आए, तो मुझे लगा कि शायद थे नहीं, काशिफ महमूद साहब बॉडी डबल के साथ शूट किया, उन्होंने क्या किया, बट इट वाज एन इंपॉर्टेंट सीन जब वो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ये जेल से निकलने के बाद। तो आई वाज होपिंग कि काशिफ साहब का क्लोजअप आए, उनकी शक्ल नजर आए, उनकी शक्ल ही नहीं नजर आई। हो सकता है कि ना, उसमें नूर साहब के, नूर भाई के ऊपर था फोकस, और वो हालांकि डायलॉग बोल रहे थे शेरवानी साहब, बट उनके ऊपर कैमरा नहीं डाला उन्होंने, तो दैट वाज काइंड ऑफ लाइक weird। तो मुझे ऐसा लगा कि ऑफ कोर्स आई मीन इट्स अ रिवेटिंग स्टोरी एंड वी आर engrossed in all 3 tracks, मगर आई फील कि थोड़ा सा सुंबल की कहानी जो है ना थोड़ी आगे बढ़नी चाहिए। हाँ देखें वही वाली बात है, हर ड्रामा यूं फिर यूं, तो अब ये थोड़ा सा वो वाला पॉइंट है जब अब दिल ना उम्मीद तो नहीं भी हमें लगेगा कि ड्रैग कर रहा है। एक्सीलेंट स्टोरी, एक्सीलेंट डायरेक्शन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस, इसमें कोई शक ही नहीं है जी बिल्कुल। बट मुझे अब पता नहीं है कि नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं कितनी। दिल ना उम्मीद एक सीन जो सुंबुल अपनी सवेराबाजी की गोद में सर लेके बैठी होती है और जैसे यमुना के आंसू निकले, एक आंसू, दो निकले, एक पहले निकला फिर एक बाद में निकला, 2 आंसू निकलते हैं, बट सिंगल टीयर्स निकलते हैं। वाज अ रियली टचिंग सीन। ये बड़ा मुश्किल, एक सेकंड के लिए अगर आप सोचें कि आप एक्टिंग कर रहे हैं और आप लोग लेटे हुए हैं और एक आंसू पहले आपने निकाला है या निकलना था या जो भी था, और फिर कुछ सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद एक और आंसू निकला, जरा सोचें। just the fact that the doctor is drugging her, और पता नहीं किस चीज का टीका लगाया है और ड्रग कर रहे हैं उनको, पता नहीं क्या क्या एडिक्शंस होंगी, और कहता है इस तरह के 2 और अभी लगेंगे या 3 लगेंगे, क्या हो रहा है। तो इट्स ऑफ कोर्स इट्स हार्ट ब्रेकिंग और हम देखते रहेंगे, और बहुत जबरदस्त कहानी है और बहुत जरूरी है इसको देखना, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो देख रहे हैं वो डिस्करेज हो जाए और वो अपना इंटरेस्ट खो दें। इस पॉइंट पे ड्रैग नहीं हुई कि बंदा बोले कि यार कि देखने का दिल ही नहीं चाह रहा। नॉट एट ऑल।
ठीक है, मूविंग ऑन टू जी आमना डंक रकीब से। ओके, आई वांट टू ऐड के जो वो सटल बीगुल इज सच अ प्लेयर, आई हैव टू से शी प्लेज विद लाइक यू नो। बहन आपकी बीगुल जी, जरूरी है आमना हर दुनिया में रिश्ता बस इसी तरह से हो, लेबल हो उसके ऊपर। तो हम अब कर रहे हैं ना कि कोई बहन है या भाई है। ना अब रोजे में सब खवातीन बहनें आपकी। नहीं, मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं की। एवी आप मतलब किधर जा रही हैं आप? अच्छा, ना जाए उधर, एवी खाम। मैं सिर्फ आपके जो मिनी क्रशेस है ना वो मैं लाना चाहती हूं। एवी मेरा अब बीगुल पे मेरा ये मिनी क्रश कहां से आ गया एकदम? आप बड़े इन्फैचुएटेड हैं बीगुल से, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। No comments. No comments. I like this new Hassan with no comments. No comments. जी. But she knows that she's got all these strings in her hand and she keeps pulling them. And she gives only this much information to you just to entice you, and then she keeps the rest with her. That's, I mean, like that conversation is so subtly she's put that in. Hajra says to Maqsood Saab कि उनको बुलाना तो चाहिए जो उनके भाई हैं मसूद साहब और उनकी जो वाइफ है सबको, तो रिश्तेदार एंड देन शी सेज नहीं, आपके बड़े भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, कि ऑब्वियसली इंशा की उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं निकलती, व्हिच इज वियर्ड बिकॉज इंडिकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, बिकॉज इंशा क्या अगर मकसूद साहब की स्टेप डॉटर है तो स्टेप डॉटर भी नहीं, क्योंकि स्टेप डॉटर के से तो एतबार से रिश्ता निकल ही आता है, सौतेली बच्ची बेटी हो अगर आपकी, तो क्या वो फिर इंशा उनकी स्टेप डॉटर भी नहीं है? अगर स्टेप डॉटर भी नहीं है तो क्या है? आई मीन इट्स सो इंट्रीगिंग यार। ये उन्होंने एक छोटा सा ये शोशा छोड़ के एक एक्चुअली कितनी बड़ी बात है इसके पीछे, कितनी बड़ी स्टोरी है, क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे। वो भी है, इट्स अ वेरी गुड मार्कर कि आप ये सोचें कि इंशा का ताल्लुक नहीं है मकसूद साहब से, और फिर आप सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि क्या ताल्लुक है, फिर कि क्या ताल्लुक कौन है इंशा। That entire conversation between मकसूद साहब एंड हाजरा, so calmly, so many conversations, लेकिन एक जो वो पूरा एक होता है ना the metaphor of her going to the graveyard, वो इतना strong था और वो इतना ज़रूरी था कि वो ऐसे ही है जैसे कि वो उसको सकीना के हवाले करके, तो हाजरा has gone to the graveyard with flowers to meet her father who's buried there, and वो बात भी उसी जिंदगी मौत की हो रही है। पिछले एपिसोड में भी बेवा होने पे थे, मैं तो उसी दिन मर गया था। देयर इज सो मच रेफरेंस टू दैट। आई थॉट यहाँ भी इट वाज सो ब्यूटीफुली स्पन, और वो शॉट इतना खूबसूरत था जब वो चलती हुई जा रही होती है हाथ में फूलों की बैग पत्तियों का, एंड द ग्रेवयार्ड वाज ब्यूटीफुल। सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये थी उस वक्त मकसूद साहब हाथ दे के उठाते हैं, बाद में पॉइंट मार देते हैं, तुमसे उठा भी नहीं जाता, तुम्हारे घुटनों का मसला है। तो वो नहीं था कि आउट ऑफ अफेक्शन या आउट ऑफ लव उन्होंने आउट ऑफ अफेक्शन किया, मगर उन्होंने ये भी ही इज मैटर ऑफ फैक्ट कि शी नीडेड मी, तो मैंने हाथ दे दिया। ऐसा नहीं था कि कोई अफेक्शन था, थॉट नहीं थी कि मैं आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू बी देयर। उसने कहा ना मैं पहली दफा अब्बा जी की बरसी भूला हूं, हां तो सॉरी। बट मैं वो उस कॉन्वर्सेशन की तरफ जा रहा था कि जो मकसूद साहब और हाजरा के बीच में होती है, जब वो अपना पास्ट काइंड ऑफ दे टॉक अबाउट इट, कि उन्होंने कहा कि मुझे बांधा तो नहीं हुआ था ना, उन्होंने कहा आपने मेरी जिम्मेदारी ले ली, आप मुझे जिस हाल में भी रखते मैं रह लेती। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें मारता तो भी तुम मेरे साथ रह लेती। कहती है आपने जो मेरे पे एहसान किया, जिन हालात में मेरे से शादी की है, तो कहते क्या हालात है, ऐसा नहीं था कि मुझे बांध के रस्सियों से तुम्हारे तुम्हें भी पता था, मुझे भी पता था, तुम्हें भी मेरे पास्ट का पता था, मुझे भी तुम्हारे पास्ट का पता। मगर ये भी कहता है कि वक्त बदल गया है। He also says that times have changed. He's not the same man he was 20 years ago, and she's not the same Hajra, and Sakina is not the same Sakina. हाँ, ये भी है। अच्छा, Amira keeps thinking that Maqsood Saab is no longer interested in that's her wishful thinking. Sakina, that's her wishful thinking. Amira, you couldn't have been more off track. Exactly. Amira तो इसका off track है completely. हाँ, उसको लग रहा है कि मैं अपनी कोई मेरी जगह बन रही है, तो वो darling that's not happening. नहीं, that's not happening at all. लेकिन वो conversation बड़ी cute होती है, जो वो मकसूद साहब स्क्रू ड्राइवर लेके कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बताती है आके अनवर, कि दंद कट के कौड़ा जया तेल लगा के और बड़ा ही कोजा, that is very real, and she did it very well. So ये छोटे छोटे scenes हैं, हमें पता चलता है इंशा's conversation with हाजरा, कि आपको कभी वो निकालें तो मेरे पास आ जाइएगा, don't live with him if he doesn't need you, ये उनकी जरूरत खत्म हो जाए। तो कहती है अब क्या कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई मकसूद साहब की। It's all very revealing but yet concealing, तो वो छोटे छोटे समझने वाले। अच्छा, मकसूद साहब के बेटे का कैरेक्टर एक इंटरेस्टिंग एडिशन हुआ है,
You feel so? हाँ, इंटरेस्टिंग एडिशन है बिकॉज वो स्टोरी को मेरे ख्याल में आगे ले जाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। कैसे? कि जिस तरह से आप वो ये क्लैरिटी हमें आहिस्ता आहिस्ता पता काशिफ की वजह से हमें ये पता चलना शुरू हुआ कि मकसूद साहब चाहते क्या असल में, कि ये क्या चाहेंगे, कि शादी करवाएंगे, तुड़वाएंगे, क्या करेंगे, सकीना के साथ शादी करेंगे, तो हाजरा पहुंच गई है ना उनके पास, हाजरा पहुंच गई वहां पे आतिका भाभी के पास कि आप इनका निकाह करा दें। हाजरा उनको छोड़ के भी इसलिए गई थी बिकॉज शी वांट्स टू नो वेयर शी स्टैंड्स एंड व्हाट ही एक्चुअली वांट्स। तो मकसूद साहब सेज दैट, हाँ, मकसूद साहब से टेल्स सकीना कि वो इसीलिए ये कर रही है, वो चाहती है कि हम दोनों, बट यार एक्सीलेंट केमिस्ट्री बिटवीन दीज टू एक्टर्स, हदीका कियानी, नुमान एजाज, वो जो चाय वाला सीन था, इसीलिए वो अमीरा को भी हम कह रहे हैं विशफुल थिंकिंग है, तुम्हें लगता है कि मकसूद साहब का इंटरेस्ट खत्म हो गया है सकीना के अंदर। वो एक सीन, एक शॉट में वो जो केमिस्ट्री दोनों की नजर आई है, और वो जो पुरानी जो है आगे दोनों तरफ आग लगी हुई है एक, और जब वो एंड में हाजरा से कहती है ऐसी औरत, तो फिर ऐसी औरत को पकड़ लेते हैं, फिर कहती है ऐसी औरत क्या, हाँ, मतलब है तुम्हारा ऐसी औरत का क्या, उसकी बात ही नहीं बेचारी की कंप्लीट हुई थी। तो वो but then again we talk about aura, favorite word, but नुमान एजाज का aura ऐसा है कि मेरे ख्याल है केमिस्ट्री उनके साथ अमूमन हर बंदे की होती है। नहीं, लेकिन हदीका जी भी अपनी मिसाल आप हैं, अदर ड्रामा उनका डेब्यू है। नहीं, लेकिन वही बात है कि डेब्यू में इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस, टिच बटन की तरह बैठी हैं, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस है उनकी। कॉन्वर्सेशन में देख रहा था, वो देखती भी नहीं है बंदे की तरफ अक्सर, बिकॉज दैट्स हू सकीना इज। शी इज सो, सकीना इज सो, बेचारी के साथ इतनी मुश्किलात से वो गुजर के गई है सामने, और ऑफ कोर्स सेमी सी होती है, और फिर ऑब्वियसली गांव से भी आई है, तो वो उसकी नजरों में भी वो झुकाव है। जैसे गांव में आप देखते हैं, गांव की जो खवातीन होती हैं वो नहीं नजरें ऊपर करके, नहीं आंखों में आंखें देख के बात नहीं करते, हाँ, मर्द भी नहीं देखते मोमेंट, तो शी ऑलवेज कीप्स हर आईज, दैट्स यू नो दैट डिटेलिंग। अच्छा, रफीक अली की जो वापसी हुई है और सकीना कहती है तुम्हारा आपका काम नहीं होगा, ले जाओ मुझे राख दे दो, तो अब क्या रफीक? अच्छा, मुझे तो लगा था रफीक अली वैसे ही उसको छोड़ देगा जब काम हो जाएगा, तो काम वो कह रही है नहीं होगा, तो काम कह रही है काम हुए बगैर तलाक दे दो, हाँ, कि तलाक दे दो, लेट्स सी। अच्छा, एक थोड़ा सा मसला है मुझे अब काशिफ का जो कैरेक्टर है, आतिका भाभी का, और उनका बेटा जो आया है बाहर से लॉ पढ़ के, मुझे उनके तलफ़्फ़ुज़ से और प्रोनाउंसिएशन से ऐसा लग नहीं रहा कि वो विलायत, बीच में उन्होंने एक्सेंट मारा तो है, ब्रिटिश एक्सेंट, मुझे नहीं, उनका एक्सेंट नहीं सही लग रहा था, इनकी एलोक्यूशन बहुत ऐसी नहीं है कि लगे कि बाहर से पढ़ के आए हैं। ऑन द अदर हैंड जो मुझे थोड़ा उनका स्कॉटिश लगा आपको, पता नहीं, मैं स्कॉटलैंड में, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, आई डिडंट फील सो, आई फेल्ट इट वाज वेरी ज़बरदस्ती की अंग्रेजी। और जो हमारा अब्दुल है उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बहुत पॉश है फॉर समबडी जो कि लिटरली यू नो गंवार बैकग्राउंड से। हाँ, लेकिन वो लॉयर है अब यार, ये भी हमें पता चला है, दोनों लॉयर्स हैं, वो दोनों लॉयर, और अब्दुल ने अगर लॉ पढ़ लिया है, आके शहर में रह के नौकरियां कर करके पॉलिश हो गया वो, अब लॉयर है भाई, ठीक है, लॉयर इतने पॉलिश तो हो ही जाते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है, तो ठीक है। वो ऑडिटी हम काफी अरसे से पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट आई हैव टू से हमजा सोहेल ने एक्टिंग बड़ी अच्छी, यार हमजा सोहेल इज वेरी लाइकेबल एक्चुअली, वही बात है ना कि उनकी ऑरा जो है ना वो बहुत, बट कैरेक्टर लाइकेबल है या एक्टर लाइकेबल है, बताएं? एक्टर लाइकेबल है, एज एन एक्टर ही इज लाइकेबल, इवन एज अ कैरेक्टर ही इज लाइकेबल। जो कहता है कि यार डॉक्टर होते हुए तुम छुरियां तो चलाई जा रही हो मेरे दिल पे और कर रही हो, आई थिंक कैरेक्टर लाइकेबल है, बट हमजा ने अपना जो इनपुट दे के उसको और ज्यादा लाइकेबल बना दिया है, तो हमजा को डेफिनेटली, सर्टेनली एन एक्टर विद ह्यूज पोटेंशियल। वही बात है ना, अगर देखने को कैरेक्टर, आपको एक एक्टर अच्छा लग रहा है और उसकी पूरी ऑरा अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब है ही इज गुड, ही इज गुड। जीन्स में भी चीजें होती है ना, फिर जीन्स में भी चीजें होती हैं। सोहेल अहमद साहब के साहबजादे हैं, बिल्कुल, तो सोहेल अहमद साहब जितना बड़ा खजाना है टैलेंट का, जी बिल्कुल, तो वो उनकी जीन्स में भी लग रहा है कि ही इज नेचुरल जी। द बेस्ट पार्ट अबाउट एनी पर्सन्स परफॉर्मेंस इज ऑफ कोर्स, हमारे लिए, मेरे लिए फ़याल महमूद तो मतलब उनके भी छा गई हैं, चीती हैं वो, बिल्कुल चीती हैं, बिल्कुल। तो रकीब से इज दिस ब्यूटीफुल एमलगमेशन ऑफ एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस एंड ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग एंड ऑफ कोर्स वंडरफुल डायरेक्शन काशिफ भाई की। ये अच्छा था हसन, पाकीज़ा सा रिव्यू आपको पसंद आया? इसमें क्या गंदी बात करनी थी आपने? मैं वही कह रही हूं ना, कर ले आपने, कोई करनी है तो बस अखबार, आप मुझे क्यों गुनाहगार बना रहे हैं? तो फिर एवी मैंने कहा ये अच्छा पाकीज़ा सा रिव्यू था, मैं तो बयान कर रही हूं, तो मतलब हमने वैसे कौन सा ना पाकीज़ा, आप क़यामत में थोड़ा घबरा जाते हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं, ठीक है जी, घबरा भी जाते हो, शर्मा भी जाते हैं। डंक, आगे चलिए, डंक। Dunk. I have to say that you can hate her as much, and everybody hates Amal. सना ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है एज अमल,
बट द फैक्ट इज कि जब आपको ऐसे कैरेक्टर्स दिए जाते हैं जो कि यूनिक हो, जो रन ऑफ द मिल नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, शी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर, ऐसे आपको कैरेक्टर्स नहीं नजर आते टेलीविजन पे, तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है कि अच्छा अब ये कैरेक्टर क्या करेगा। अनप्रेडिक्टेबल है ना, अब आपको पता है कि वो अपनी कमीनियों पे उतरी हुई है, वो क्या क्या करेगी, एंड शी इज नॉट सॉर्ट ऑफ बैकिंग आउट। No denying that, and of course I completely agree with you. सना ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है, बट मेरे लिए the highlight of this episode was Azika Daniels बिल्कुल एक्टिंग। बिल्कुल आई थिंक वो अजीका को हम कम क्रेडिट देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली बिलाल है, नहीं थे पहले, सीन्स भी नहीं थे पहले, ये भी बात है एक्चुअली अ लॉट ऑफ द एपिसोड, बट अजीका ने ये जिस तरह से मिनाल का पूरा एक हमें कैरेक्टर की जर्नी पे लेके गई ना, एक सवाल जो पिछली बार मैंने और आपने उठाया, हालांकि उसका कन्विंसिंग जवाब उन्होंने नहीं दिया बट फिर भी एड्रेस किया, थैंक यू टू द डायरेक्टर एंड राइटर। हमने ये सवाल उठाया था कि मिनाल ने हाँ क्यों की जी, मिनाल को क्या जरूरत थी ये बोलने की यार कि हाँ हम उससे हैदर से शादी कर लेती हूँ जस्ट बिकॉज अमल हैड टोल्ड हर टू। तो उसने यही बात हैदर को भी बोली, उसने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्योंकि मुझे अमल ने बोल दिया तो मैं शादी कर लूंगी। तो मैं सोचा था वो फिर बोलेगी कि हाँ मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, ये देखो प्रूफ, या ये देखो मैं हमेशा से, या कोई भी बात की यार कि मुझे मैं तुम तो याद है तुम्हें कि वो हुआ था तो मैं ये था वो था, बट शी जस्ट सेड कि मेरी अपना भी इसमें मर्जी थी। तो मर्जी तो थी, तो इसीलिए अमल तुमने शादी, मिनाल तुमने शादी की है उसके साथ, बट मर्जी क्यों थी उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि अगर हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिले तो वो अच्छा होगा। अच्छी बात है। दूसरी चीज है कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हैदर से भी है कि भाई तुमने खुद तो इतना बड़ा राज छुपाया हुआ है, तुम इतनी बड़ी अपनी जिंदगी की एक डेवलपमेंट है, एक क्लाइमेक्स है, वो तुम बीवी को बता नहीं रहे हो, उससे तुम इसीलिए तो उसने माफ कर दिया ना हमने आपने उनको अपने उनकी जगह अपने आप को रख के ये सोचा क्यों कि अगर मैं होता तो क्यों करता? नहीं मैंने नहीं अपने अमूमन आप कैरेक्टर उसने कह दिया ना खुद ही, उसने मतलब नहीं माफ तो उसने कर दिया, लेकिन वो इतना जिसने शोर मचाया और पूरी शादी के दिन उसने तबाह कर दी ऑब्वियसली। अच्छा लेकिन मुझे एक चीज बड़ी पसंद आ रही है हैदर के अंदर, जो ये हैदर ने अगले एपिसोड के प्रोमो में बोला ना कि तुम तो मेरी मंगेतर थी, तुम्हारे लिए मैं लड़ गया सबसे, ये तो मेरी बीवी है। I like that kind of love and romance. Yeah. And Heather is a man of few words, but वो उसने बाप के सामने भी खड़ा हो गया वो। और वो देखें ये खूबसूरती है बिलाल की परफॉर्मेंस की भी, राइटिंग की भी और ये डायरेक्शन की भी, कि जब वो उसके ऊपर था चुप था, सुनता रहा। बाप ने एक बार बदतमीजी की उसकी बीवी के साथ, he stood up। अच्छा बाप की बदतमीजी वैसे मुझे अच्छी नहीं लगी, बाप को नहीं करनी चाहिए, इतना नहीं आप रख रहे हैं यार, क्या किया हैदर बेचारे ने। नहीं हैदर को बेशक रख रहे हैं आप, लेकिन कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, अब वो बड़े अच्छे तहजीब वाले खानदान से हैं, बड़े तहजीब वाले लगते भी हैं, ही इज़ नॉट अनपढ़ गंवार कि उनको पता ना हो कि किसी खातून से कैसे बात करनी है या मर्द से कैसे करनी है। आई डोंट थिंक एनी पढ़ा लिखा इंसान हु इज अ जेंटलमैन वुड टॉक टू हिज बहू लाइक दैट, दे वुडंट। ठीक है ना पीते रख देते साइड पे, ना बात करते वालेकुम सलाम, उठ के चले जाते, बट इस तरह कहना कि इससे को आइंदा मेरा कुछ अमल को बुला के आई डोंट थिंक दैट द कैरेक्टर इट वाज अ बिट प्रॉब्ली वो जेंटलमैन नहीं है फिर। नहीं लेकिन अभी तक तो दिखाए हुए हैं ना कि हैं, अभी जेंटलमैन होते तो फिर वो हैदर के साथ शिकवा अपनी जगह, बट जैसे वो अमल को अपनी बेटी बना के घर पे लेके आए हैं तो मिनाल भी को भी बेटी बना के वो कंसिडर करें ना। अगर वो ये अज्यूम कर रहे हैं इस बात पे, वो मिनाल से खफा है कि भाई जो वो कहते भी हैं कि तुमने हैदर को अपनी तरफ इंटाइस किया जानते हुए कि हैदर की, तो फिर हैदर का फॉल्ट है। हैदर क्यों बहका, हैदर क्यों इंटाइस हुआ, कोई भी लड़की कैसे आगे हैदर को छीन के ले गई अमल के चिकन। उन्होंने कहा ना कि दोनों का कसूर है, लेकिन जो कसूर समझे भी अगर तो ऐसे कोई बदतमीजी नहीं करता, मतलब आई वुड नहीं। और बात खत्म हो गई, अमल की शादी सफीर के साथ हो गई, वो खुश है अब उनकी नजर में, तो उनकी नजर में खुश है। और दूसरी तरफ इसकी अब हैदर की मिनाल के साथ हो गई तो लेट इट गो। लेकिन यू एब्सोल्युटली राइट कि अज़ीका का जो पूरा कैरेक्टर था उस पे फोकस था इस एपिसोड में, एंड शी रियली डिड वेल। आई मीन अगेन लाइक व्हाट्स हिज नेम अब्दुल इन रकीब से, शी इज अ लाइकेबल कैरेक्टर। आपको अच्छी उसको उसकी तरफ प्यार आता है कि यार एक लड़की है, उसने आउट ऑफ द वे जाके शादी की है, आउट ऑफ द ब्लू, और निभा भी रही है, बातें भी सब सही कर रही हैं कि नहीं बड़े कहते रहेंगे बेशक जवाब नहीं देना या सब्र से करना है, कोई अगला बंदा कितनी देर तक करेगा नफरत। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक तो ये ऑफ कोर्स मोहसिन भाई ने जो राइटिंग है उनकी वो भी बड़ी अच्छी राइटिंग है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ इसमें मिनाल का रिएक्शन आपको कहीं पे ऑड नहीं लगा हैदर के साथ कॉन्वर्सेशन के बाद। सो अज़ीका ने जिस खूबसूरती के साथ मिनाल को रखा उस कैरेक्टर में, वो कैरेक्टर की आपको कंटिन्यूएशन लगी, आपको किसी भी पॉइंट पे लैप्स नहीं नजर आया कि यार कि अब ये मिनाल ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है।
मिनाल को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। आई थिंक जिस हिसाब से हैदर और मिनाल का रिश्ता डेवलप हो रहा है वो बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगेन मैं फिर उसी बात बिलीवेबल लग रहा है, बिलीवेबल भी है, नेचुरल भी है। जब वो शादी के दिन जिस तरह अपना जेवर उतारी होती है, अब वो ऐसे ही नहीं सो गई, एंड दे शो हर गोइंग इन चेंज और क्लीनिंग अप, यू नो, अपना धुलावा मुंह सुबह बिल्कुल, तो वो बड़ा नेचुरल है सारा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और उनके जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, जब वो शी कम्स आउट ऑफ द बाथरूम, ही इज सिटिंग देयर, उनके बात होती, आंखें टकराती हैं, बट दे डोंट से एनीथिंग। जी, मगर जिस तरह अगर आप सोचें फितूर का, तो हमारी बहन दिलनशीन तो कभी बाथरूम गई नहीं, यू नो, वो इतना फैंटेसी को उस लेवल पे ले गए हैं कि वो, तो दिस इज मोर बिलीवेबल, इट्स मोर रिलेटेबल, ऑफ कोर्स, and it adds to then everybody's performances and the drama's impact on the audience as well. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब जब अमल उसको धमकी देके कमरा लॉक करके निकली है, तो ऑब्वियसली वो सीन कहाँ गया जो अमल ने बोला था कि इसमें कुछ कोई भी नहीं है कमरे में, और ये वो एंड में होता है ना, एंड में होता है, वो आती है दरवाजा बंद करती है, बट उसने ये तो नहीं बोला कि कोई भी, ये तो नहीं बोला, कहती है ना कि कोई कमरे में नहीं है, दरवाजा भी लॉक है, अब तुम्हारी बीवी मुझे यहाँ देखेगी तो क्या सोचेगी, कहती है। And then when she leaves the room, अब वो आ रही होती है मिनाल, what I love is that जिस तरीके से हैदर आंखों से इशारा, with he doesn't say much, but जब वो कहता है ना get out, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये परफॉर्मेंस। ये तो हम बिलाल की तारीफ करेंगे, वो बंदा डायलॉग बोलता नहीं और फिर भी सारी बात कर जाता है। एक्चुअली ये सब पे जाता है, पता है, इट्स नॉट जस्ट बिलाल तो डेफिनेटली है, बट इवन अजीका बहुत कम डायलॉग है, बट वो उसके एक्सप्रेशन से, बातों से यू कैन टेल कि वेयर शी इज गोइंग विद हर थॉट्स। नो डाउट। सना आल्सो वेरी गुड, वही जो बिलाल और सना दोनों की आपस में एक्सप्रेशन में उन्होंने किया, सो वेरी गुड। अच्छा, बहुत जबरदस्त एंजॉयबल एपिसोड था डन का। अच्छा, दूसरी तरफ हमने देखा जो सायरा के साथ हो रहा है, सायरा के साथ क्या कमेंट करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जैसे कि वो ना, अच्छा, अब बात ये, हमने पहले ये कंप्लेन बहुत की कि यार कि सायरा प्रोफेसर हुमायूं, अब जब हमारा इंटरेस्ट इस तरफ आप ले गए हैं तो दो कश्तियों में हमें क्यों चला रहे हैं? मुझे यही प्रॉब्लम है कि दो कश्तियों में चला रहे हैं, और या इधर कर लें या उधर कर लें। आई मीन दे नीड टू डिसाइड के पर्पस क्या है इस ड्रामे का। कोई एक पैग होता है ना हर कहानी का, अब केस तो खुल रहा है ना, केस खुल रहा है तो बैलेंस नहीं रहता। आप जैसे यहाँ पे भारी होता है ये हल्का हो जाता है, ये भारी होता है तो ये हल्का हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता। हाँ, ये है वैसे जो पैरेलल ट्रैक्स आप चला रहे हैं ना जी, वो क्योंकि एक में फिर सोशल इशू, सोशल कॉज आ गया है, उसकी अपनी एक सेंसिटिविटी है, उसका अपना एक देखने का नजरिया है, उसके ऊपर फीडबैक का भी अपना एक नजरिया है, सब कुछ है। दूसरी तरफ स्टोरी बिल्कुल एक अलग नेचर की है जो दूसरा ट्रैक है, उसको देखने का पर्सपेक्टिव और है कंप्लीटली, तो वो एमलगमेशन और वो कनेक्शन, ब्रिज नहीं बन पा रहा दोनों के बीच। आज का हसन का फेवरेट वर्ड ब्रिज नहीं, एमलगमेशन, वो ब्रिज नहीं, एमलगमेशन तो हो भी नहीं सकती, ब्रिज नहीं बन पा रहा। दूसरा ये कि मुझे कहना राइटर से भी, डायरेक्टर से कि यार कुछ कटाओ, मतलब है कि ठीक है उन पे तशद्दुद भी, और उनके आफ्टर मार्थ ऑफ प्रोफेसर हुमायूं सुसाइड, मोहल्ले वाले भी उनको थू थू कर रहे हैं, बट पत्थर फेंकना, शीशे तोड़ना रात को, इतनी इंटेंसिटी दिखाना है। मेरा तो ये बदर भाई से रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा जा वो देते ना बैकग्राउंड म्यूजिक ते होला हाथ रखो, डायलॉग ही नहीं सुनाई देते। वो पूरी कॉन्वर्सेशन थी सना की और बिलाल की, उसमें इतना तेज चल रहा था, पीछे चला रहे हैं, मुझे पता है बदर भाई का शौक है फ्लैशबैक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक और ओएसटी और वो सारा कुछ, but sometimes it takes away from the dialogue. I couldn't even hear the dialogues. There's so much, it's always there, the soundtrack, the background music is always there. और चला भी नहीं तो वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें। But now we know from the promo that FIR कटने वाली है जी, और वो आई थिंक हैदर ने ही किया है, मुझे लगता है प्रोफेसर अंजुम ने किया है। तो प्रोफेसर अंजुम अभी तक बैठी हुई थी, तो वो कहती है ना कि चाट बना रही थी, वो पकोड़े तल रही थी, अफ्तारी एकदम कुछ हुआ है, किसी ने तो कुछ किया है, मेरे ख्याल में हैदर ने किया। ठीक है, तो अच्छी जबरदस्त एपिसोड डांग की एंजॉय करा जी। लो जी, आओ फिर रमजान की तरफ। मैं ये कहना चाहूंगा अपने प्यारे खूबसूरत डायरेक्टर्स, राइटर्स, टीम्स, चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस को कि ये ड्रामे आप आम दिनों में क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि बात यह है, और ये वन बाय वन हम सबको एड्रेस करते हैं। मैंने तीनों ड्रामे देखे, तीनों ड्रामों की अभी हमने एक एक किस्त देखी हुई है, क्योंकि हम थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो पहली किस्त है ये, उसके ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं। अभी हमने दूसरी किस्त नहीं देखी, बाय द टाइम आप रिव्यू देख रहे होंगे तो अब 2 किस्तें आ चुकी होंगी, बट वन बाय वन भी आते हैं। बट ऑन द होल I enjoyed all 3 dramas. Really? Yes. Okay. And my only thought after having watched all these 3 episodes in one night, and then 3 episodes of the other 3 dramas, 6 episodes चक्कर खाते हुए, कि यार कि अगर आम दिनों में ये ड्रामे चल रहे होते, आम दिनों में ये हो रहा होता, एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है, ह्यूमर भी है,
परफॉर्मेंसेज भी सबकी अच्छी हैं, डायरेक्शन राइटिंग सब बहुत मजे का लग रहा है, तो बंदा थोड़ा हौसले तसल्ली के साथ देखता, इंजॉय भी करता। मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहना चाहूंगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा कि हमें हबड़ दबड़ में देखने पड़ते हैं क्योंकि हमें रिव्यू करना पड़ता है। आम लोग भी यार एक रात में 3 ड्रामे देखना, आई मीन रमजान में। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप इसको माइक्रो एनालाइज तो कर नहीं सकेंगे, बिकॉज आप जब रिव्यू करेंगे तो 3-3 4-4 किस्तें इकट्ठी हुई होंगी, ऐसा ही है ना? वो तो हम जैसे सुनो चंदा को करते थे वैसे करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ताना बाना फॉर एग्जांपल। दानियाल और अलीजे, very cute, two very good looking people, two very talented people. One slightly more good looking than the other. Which one? Which one? No, both equally good. No, I think Daniel is more good looking. I think he has more screen presence. I think Alize also has very good screen. Both of them are equally, मेरे हिसाब से they make an excellent cute couple. जी. और वो one that you root for कि यार कि अब ये पहली किस्त हुई है और पहली किस्त से अब आपका दिल चाहता है यार कि बस इन दोनों की शादी हो जाए बस। As a viewer मुझे और कुछ नहीं। Opposite चाहता है। क्यों? आपका दिल चाहता है कि इनकी आपस में मगज मारी और मुंह मारी हो, वही तो ह्यूमर डेवलप होगा क्योंकि क्यूट मोमेंट। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब आप ये चाहते हैं कि मतलब हो वो सब जोड़ी आपको अच्छी लगी, इनकी जोड़ियां बनती हैं आसमानों में। Daniel has made an excellent debut. मैं ये उनसे क्योंकि हमने I like the way he raises his eyebrow. मेरा नहीं होता, मेरा भी नहीं होता। मेरा मैंने कल किया, उन्होंने एक रेज किया। स्टार क्या है? स्टार क्या है? स्टार क्या है? और सितारों में वो यकीन रखते हैं। मैंने दानियाल का भी इंटरव्यू किया था रोजे शुरू होने से पहले, अगर आपने नहीं देखा रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा देखिएगा। हैविंग मेट दानियाल, एक तो वो सारी बात है, ऑफ कोर्स अली जफर यंगर ब्रदर और एक प्रिविलेज और इजीली आगे और वो सारा कुछ है, बट जब एक इंसान को आप जरा एक सेकंड वो सारी चीजें साइड पे रख के अपने अनबायस्ड, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा अनबायस्ड अगर आप तरीके से उस बंदे की, लड़के की परफॉर्मेंस देखें, मेरे ख्याल में ही इज डन एब्सोल्यूट जस्टिस टू द कैरेक्टर। स्क्रीन टेस्ट होता है ना एक्टर्स का? मुझे नहीं पता आमना, यहाँ पता नहीं होता कि नहीं, दुनिया में तो होता है। दुनिया में होता है टू सी वेदर द कैमरा पिक्स अप ऑन योर हाई पॉइंट्स, राइट? वेदर द कैमरा लव्स यू और नॉट। इनका ऑब्वियस है कि द कैमरा जी, मैं सिर्फ डायलॉग्स की बात नहीं, मैं एक्सप्रेशंस की भी बात कर रहा हूँ, जो पूरे जिसमें डायलॉग्स नहीं भी थे, जो रिएक्शन था किसी और के डायलॉग के ऊपर रिएक्ट करना, आई थिंक इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत एक वेलकमिंग एडिशन है, गुड लुकिंग जैसे आपने कहा वो भी हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, गाना भी अच्छा गा लेते हैं, म्यूजिशियन भी हैं, तो ये तो हम तो उन्हें खुली बाहों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको बोलेंगे वेलकम आए जी। अलीजे को हम, ड्रेस सेंस भी उनका बहुत अच्छा है, ड्रेस सेंस भी मेरे लिए तो ये वो बैठे हुए जब वो उस पे जब झूले पे बैठे हैं वो बेंच पे, तो मैंने यही नोटिस किया, मैंने कहा पैंट्स अलग कंट्रास्ट में, काली शर्ट और ऊपर में ग्रे उनकी जो जैकेट थी, तो गुड स्टाइलिंग पता नहीं उन्होंने खुद की है, जिस किसी ने की खुद की होगी, तो स्टाइल यो बच्चा एंड लाइक यू नो गुड एडिशन। अलीजे की हम तारीफ हमेशा से करते आ रहे हैं, सुपरस्टार में जब हमने उनको देखा, उसके बाद हमने एज ए वफा में देखा, जब उनको देखा हमने कहा कि यार उनकी और भी उन्होंने बहुत काम किया, और भी काम किया, हमने इतना उनको फॉलो नहीं किया। उनका वो ड्रामा बड़ा पॉपुलर था यासिर भाई के साथ जो था एक, वो हमने नहीं देखा था जी, बट शी ऑल्सो हैज दैट टैलेंट, दैट स्किल, शी नोज हाउ टू एक्ट एंड शी डज इट रियली वेल। आपको फॉर अ मोमेंट ये लग सकता था यार कि बड़ी थिन लाइन है भाई इनके कैरेक्टर के अनोइंग होने में और अनोइंग ना होने में। मुझे बॉर्डरलाइन अनोइंग लग रही थी जोया। मुझे नहीं लगी अभी तक। आपकी बहन है ना इसलिए। मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मुझे क्या नाम क्या है, नहीं कोई बिल्कुल नहीं, जोया तो छोटी बहनों, जोया एंड ज़ैन, आपने क्योंकि इसको छोटी बहनों की तरह देखा है, मैंने कोई छोटी, तो इसलिए हम ना बाहर आ जाए आप, तो इसलिए आपको अच्छी लग रही है। मुझे बॉर्डरलाइन अनोइंग लगी। नहीं, मुझे नहीं अनोइंग लगी। तानिया को हमने देखा, तानिया को हमने आखिरी बार कश्फ में देखा था, तानिया हुसैन जी बिल्कुल, जो कि नैटी खाला की बेटी है। क्या कहूं, एक और बहन आपने ये खुद छेड़ी है बात। मैंने कहा कि नैटी खाला की बेटी है वो, जी नैटी खाला की। कश्फ के बाद हमने उनको अभी देखा तानिया को, उन्होंने भी बड़ी अच्छी अदाकारी का मुजाहरा किया और जितने घर वाले हैं। अब बात ये जो हम एंसेंबल कास्ट आप देखें ना, एंसेंबल कास्ट है, बिलखुसूस जो आमिर कुरैशी हैं, जो फुरकान बने हैं, हसन साहब हैं जो बने हैं फुफा, उनका मुझे सबसे मजे का साइड कास्ट में, सपोर्ट कास्ट में लगा, जिस तरह उन्होंने भंगड़ा किया ना कि मान गया, हाँ वेरी क्यूट, वेरी एंजॉयबल। और उनकी सेटिंग भी करते हैं वो, उनकी सेटिंग भी करते हैं और फिर उसको बच्चे को भी भेज देते हैं। वो बड़ा क्यूट था, जो गुलाब का फूल उन्होंने बीवी के लिए रखा होता है, तो रोमांटिक एट हार्ट। हाँ, वो बच्चे ने अच्छी एक्टिंग की है, बच्चे ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। कोमिल रिजवी को हम देख रहे हैं, पहचानी नहीं जा रही, लेकिन बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की उन्होंने। एंड ऑफ कोर्स देन वी गॉट जवेरिया वासी।
अब जवेरिया बासी को हम आजकल काफी ड्रामों में देख रहे हैं, एंड आई हैव टू से कि जिस तरह से उन्होंने ये कैरेक्टर टेक ऑन किया है, बड़े खूबसूरती के साथ, उनमें हमें डिफरेंस भी नजर आ रहा है, उन्होंने अपनी लुक पे और सारी चीजों पे काम किया। बट जो मैं अब मैक्रो लेवल पे एक बात कर रहा था, all the Ramzan dramas have these specific characters in a drama. There's got to be kids, either one or two children बीच में, then a nice फुफा और खालू और ताया, one डरा हुआ सहमा हुआ फुफा या खालू या ताया, एक जो खातून होंगी वो थोड़ा सा ज्यादा लाउड होंगी और ज्यादा अग्रेसिव होंगी, थोड़ी सी, किसी एक का कोई एक्सेंट होगा पंजाबी, किसी एक का कोई एक्सेंट होगा, और हीरो हीरोइन और एक बुजुर्ग जिंदा या मुर्दा जिंदा या मुर्दा, और एक जो आपका होगा वो लड़का लड़की हीरो हीरोइन। ठीक है, साइमा अकरम चौधरी ने लिखे हैं बाकी के 2 ड्रामे, ये साइमा अकरम चौधरी ने नहीं लिखा। हसान इमाम ने लिखा है ये वाला ड्रामा, ये साइमा अकरम ने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी यू कैन सी ग्लिम्पसेस ऑफ सुन, बिकॉज दैट्स अ फॉर्मूला, सो दे आर ऑल सिमिलर। ये रमजान ड्रामों का एक फॉर्मूला है। सैफी भाई ने डायरेक्ट किया, एंड सो फार आई मीन इट्स बीन अमेजिंग, बट एज अ पहली किस देख के मुझे बहुत मजा आया। This is one Ramzan drama also because it's 20 minutes. Every episode is 20 minutes. It's easier to watch, good on the eyes, very entertaining. Good on the eyes सारे हैं। हाँ, but ये थोड़ा easy है comparatively 20 मिनट की episode देखना। तो ताना बाना तो मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि मुझे दानियाल और रिजीजे दोनों बहुत पसंद है। टिच, पहला ड्रामा टिच। Done. दूसरा अब आए इश्क जलेबी। जी। अच्छा, इश्क जलेबी जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन 3 ड्रामों के बीच में जी, बल्कि नहीं, एक्चुअली चुपके चुपके भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। दोनों साइमा अकरम ने लिखे हैं जी, दोनों ड्रामे। साइमा जी ने लिखा था सुनो चंदा भी। हाँ जी। अब अगर आप सुनो चंदा को इश्क जलेबी से मिलाएं या आप मिलाएं ये जो चुपके चुपके है, फॉर्मूला वही है, तीनों में वही है, ताना बाना में भी टू एन एक्सटेंट वही है, बट इनमें और ज्यादा आपको निखर के सामने आता है। 2 घर हैं, हाउस में ज्यादा, क्योंकि कजन इंटर कजन मैरिजेस पे आ जाते हैं। तो चलें इश्क जलेबी से बात कर लें। इश्क जलेबी में जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन तो खैर सभी हैं, बट शुरू हुआ ये नूरुल हसन साहब की बड़ी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है, आशिक हुसैन, एंड आई हैव टू से नूर भाई वाज द हाईलाइट ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। मुझे उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि प्राइमरली बिकॉज हमने उनको कयामत में इस बार बड़े एक फयाज चचा को देखा रोते धोते हुए, जो पूरा सीन था नीलम के साथ। He is so versatile, and you put him here in Ishq Jalebi and completely like you know, I like his blue mirror glasses in seconds, not in seconds of course. And before people ask us interview करें, वो नहीं इंटरव्यू देते। हम आप बता चुके हैं, हम नूर भाई से रोज बात करते हैं, वो कहते हैं मैं आप दोनों का इंटरव्यू लूंगा, मैं खुद नहीं इंटरव्यू दूंगा। तो लाइक अ कमिलियन उन्होंने बड़े विद इन सेकंड्स अपने आप को ढाल दिया एक दूसरे सांचे में खूबसूरती के साथ। कबीर खान साहब को हमने प्रेम गली में देखा, आई हैव टू से थोड़ा सा सिमिलर मुझे लगा, उसी में जो उनका कैरेक्टर था उसकी मुझे ये सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन लगी, बट क्यूट, वेरी क्यूट। बहुत बड़े हमारे लेजेंड हैं, वो जब भी स्क्रीन के ऊपर आते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि एंटरटेन किए बगैर जाएं, बिल्कुल एंटरटेन वो हमेशा करते हैं, बट मुझे उनके कैरेक्टर में सिमिलैरिटीज लगी प्रेम गली से। मदिया इमाम ऑफ कोर्स वंडरफुल एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट इट, वेरी वर्सटाइल, और इस बार थोड़ा सा हम उनको उस रोल में देख रहे हैं जिस पर उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा। तो मुझे वो याद आया जो उनकी वेब सीरीज थी Z5 वाली, जिसका नाम एक झूठी लव स्टोरी। मैं आपकी फिल्म द ब्लैंक्स कर रही हूं बैठ के जी, आपने जो ट्रेन चलाई हुई है। तो मुझे अच्छा वो भी देख के लगा, वहाज की एक्टिंग के हम हमेशा से फैन रहे हैं और हमें हमेशा से कह रहे हैं कि वहाज एक ड्रामा अपने कंधों पे नहीं चला रहे, तो लो जी आ गया, इश्क जलेबी आ गया। 3 किस्तें आपको रमजान में मिल जाएंगी उनके कंधों पे, 3 नहीं 30 ही कहा मैंने। हाँ, अब आप कुछ कहे, मैं सांस ले लूं। मैंने पूरा देखा नहीं आपने इसीलिए मुझे ट्रेन चलाने मैं भी कहूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं बाकी ड्रामे देख के, मैंने चुपके देखा, फिर मैंने ताना बाना देखा, और जब मैं इसकी इश्क जलेबी के मिडिल में पहुंची थी, अभी उनका केक बना था और उस पर वो चेरीज लगानी थी, तो आपका टायर पंक्चर हो गया, तो मुझे आपको पिक करने आना पड़ा जी। तो मैं इसी ब्रीफली जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए बेसिकली एक घर है जिसमें कबीर खान साहब इज द मैट्रियार्क ऑफ द फैमिली। उनके 2 बेटे हैं जो अमेरिका और कनाडा में रह रहे हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के पता चलेगा, हो सकता है क्या महमूद असलम साहब होंगे एक, और एक काशिफ महमूद साहब होंगे। वो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बाहर सेटल हो गए हैं। जो कबीर खान साहब हैं, इनके अब्बा ने एक मिठाई की दुकान बनाई थी, वो बूटा एंड समथिंग, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अब वो मिठाई की दुकान, ये बेटे तो उनके चले गए, इनकी बेटी का रोल अदा करनी है हिना बयात साहबा।
हिना बयात साहिबा's character is married to आशिक हुसैन who is नूरुल हसन। नूरुल हसन साहब जो है वो कवि खान साहब के दामाद हैं, तो वो घर दामाद बन जाते हैं और फिर उनका बेटा वहाज का कैरेक्टर है जो कि है बासिम, वो टेक ऑन कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये दुकानें। तो मदिया किसकी बच्ची है? मदिया है कवि खान साहब की बेटी, तो उनकी नवासी है, बट मदिया के जो कैरेक्टर के पेरेंट्स हैं, बेटी की है दूसरी बेटी की, तो मदिया के कैरेक्टर के जो पेरेंट्स हैं दे पास्ड अवे। वो हज पे गए, कहते हैं ना हज पे गए तो वापस नहीं आए, तो इसलिए वो ले पालक है, तो वो अपनी खाला को। हज पे तो चुपके चुपके में कोई गया था। अच्छा राइट, वो चुपके चुपके मदिया के केस में वो अपनी खाला को खाला अम्मी कहती है, अम्मी खाला कहती है, खाला अम्मी कहती है। तो अब ये वहाज और मदिया आपस में ऑब्वियसली कजन्स हैं, तो ये घर में एक इनका आपस में चलती रहती है टिकलियां। बेसिक प्रेमिस यही है कि अब वो जो भाई बहन है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन में सारी बात लिखी हुई थी इसलिए मुझे भी पता लगी, अब वो जो भाई अमेरिका और कनाडा में रह रहे हैं वो लोग भी वापस आएंगे अपनी फैमिलीज के साथ, और फिर यहाँ पे वहाज और जो मदिया के कैरेक्टर्स हैं बासिम और लड़की का क्या नाम है हमने बताया ना, बताया कह रही वो केक बना रही थी, बेला वही ना गई, बेला है मेरे ख्याल में, है ना, अगली बार बताएंगे क्या है। मेरे ख्याल में ऐसे कोई इंग्लिश नाम था, ठीक है, बेला था मेरे ख्याल में। नहीं जी, यासिन के जहन में बेला है, सब ठीक, बेला ही सही। तो अब इन दोनों का कैसे प्यार डेवलप होगा, कैसे ये जो फैमिली बॉन्डिंग की एक स्टोरी बनेगी, तो अगेन वेरी इंट्रीगिंग, वेरी एंजॉयबल, वेरी एंटरटेनिंग, एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस, देयर इज नो रीजन टू नॉट वॉच इश्क जलेबी। ओ भाई, लेकिन हाउ मच कैन वी वॉच? बट हाउ मच कैन वी वॉच, बिकॉज मूविंग ऑन टू चुपके चुपके, ओवर टू यू नाउ, मुझे ब्रेक लेने दें। तो चुपके चुपके की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे? एक तो आई लव्ड आयशा खान परफॉर्मेंस, वी सॉ हर लास्ट इन मेरे पास तुम हो, उसके बाद मेहरपोश, दोनों में बहुत सीरियस रोल्स, हेवी ड्यूटी रोल्स, रोने धोने वाले भी, बट हाई ड्रामा। यहाँ पे इट्स लाइट कॉमेडी। हर एंटायर वार्डरोब हैज चेंज, हर लुक हैज चेंज, हर एटीट्यूड हैज चेंज, एंड आई वाज वेरी एप्रीहेंसिव देखने से पहले कि ये पता नहीं कैसी मुझे लगेंगी इस रोल में। आई लव्ड इट, आई लव्ड आयशा खान एज बेला। नहीं, बेला नहीं थी, पिटे मुंह तो बेला नहीं, आयशा खान एज रोजा खुलवाओगे? मीनू। अच्छा, आई हैव टू से नचना है, रोजा खुलने में घंटा है। अच्छा, आई हैव टू से, मैंने टायर भी उठाना ना वापस, आई हैव टू से कि वही वाली बात है अलीजे के बारे में हम जो कह रहे थे, वो द थिन लाइन बिटवीन बीइंग अनोइंग एंड ओवरली लाइक एक्टिव एंड हाइपर एक्टिव, overacting and entertaining. She was entertaining, but she was very entertaining. She was very entertaining. मुझे किसी भी पॉइंट पे annoying बिल्कुल भी नहीं लगा ये कैरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है आयशा को, बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। आप मुझे ये बताएं, जो आप अक्सर दिलनशीन के बारे में कहती हैं कि यार वो उम्र के हिसाब से नहीं लगती, आयशा के बारे में आपको क्या? आयशा अगर इंडिपेंडेंटली अपने रोल में आप देखें तो लगती हैं, बिकॉज शी इज नॉट यंग, शी इज नॉट इन स्कूल और एनीथिंग। मेरे ख्याल है वो कितनी उम्र की बताई हुई है? वो बुक तो मैथ की ए लेवल्स की नहीं थी मेरे ख्याल में, ए लेवल्स की थी, प्योर फिजिक्स की वो पढ़ी होती है मेरे ख्याल में, मैथ की थी, फिजिक्स की मुझे नहीं पता, बट कॉलेज गोइंग लग सकती है, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग तो बिल्कुल लग रही है। तारा महमूद की बेटी नहीं लगती वो, she doesn't look like, वो तारा महमूद doesn't look like her mother। वो गलत कास्टिंग है। दूसरी चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो दो दादियां हैं, दादा जान फौत हो गए, जो छोटी दादी हैं वो एक्चुअली बड़ी दादी लग रही हैं, और जो बड़ी दादी हैं वो एक्चुअली छोटी दादी लग रही हैं। आप कह रही हैं कि अस्मा अब्बास looks like the younger दादी, but she is the elder दादी। हाँ, तो ये मुझे थोड़ा सा एजेस में थोड़ा सा मुझे लगा कि मसला है थोड़ा सा। सो सेकंड फेवरेट कैरेक्टर उस्मान खालिद, बट अगेन यू नो बड़ा मजे का उनका कैरेक्टर है, जो रो भी जमा रहा है और हर चीज कर रहा है। लुक उन्होंने कम्प्लीटली चेंज की अपने यार बस कर दें आप ओबी के बारे में। बिल्कुल, उन्होंने अपनी लुक इतनी चेंज, रेवोल्यूशनरी चेंज है ओबी के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा, जो वो लुक में कमी छोड़ देते हैं ना, वो अपनी परफॉर्मेंस से पूरा कर देते हैं। वो है ट्रू, ये बात ये है कि जो उन्होंने पूरा अपने आप को, जो कैरेक्टर उन्होंने बिल्ड किया ना, इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग लाइक। वाटर कूलर आपका हुआ फिर, ठीक है ऐसा। मेरा कोई फुफू का पुत्र तो नहीं है ना, मैं एक बात करूं, लुक को वो नहीं करते। आई विश दैट थोड़ा सा उन्होंने ट्विक किया होता। कर देते, बाल उन्होंने कटवा लिए ना एक बार। क्या आप चाहती हैं कि दाढ़ी भी शेव कर दें? हां, ही इज अ रियली गुड लुकिंग बॉय। मुझे याद है जब वो शुरू हुए थे, जब उनका YouTube चैनल था, पीपल कंपेयर हिम टू ऑर्लैंडो ब्लूम। He's really good looking. I don't know why he can't take his beard off. Could have changed his look a little bit, I just feel. ठीक है, we keep saying this every time, but he doesn't. But he doesn't listen to you. Maybe you should give him a character.
It was very performance is very strong. Very strong performance. Another strong performance. Debut Arslan Naseer. मैंने उनका इंटरव्यू किया है जुमरात को, कल आपने देखा, अगर अभी तक नहीं देखा रिलेटेड जिस तरीके से वो अपना प्रोग्राम कर और जिस तरीके से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो एलोक्यूशन है और जल्दी जल्दी उनकी कॉमेडी है, आवाज बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, वो उसी तरह उन्होंने अपना कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसे निभाया है, तो इट्स वेरी नेचुरल। मेरा नहीं ख्याल कि वैसा था। कई चीजों में जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो आवाज तो वही है, बट आई थिंक यू कैन सी दैट ही इज पुट इन एफर्ट इनटू creating a character and not being Arslan. So that's interesting. फरहान अली आगा को हमने लास्ट देखा अना में, उसके बाद भी 2-3 ड्रामा में देखा, बट आई रियली लाइक द वे ही इज प्लेइंग कफायत, कंजूसी का जो एंगल है। सो अगेन डायनामिक वही है सारी कि फैमिली है, इसकी तो शक्लें भी वही हैं और जी बिल्कुल, और उसके बीच में लोग हैं जो कि लड़ भी रहे हैं और पॉलिटिक्स भी चल रही है और उनकी शादी भी एंड में हो जानी है और जोड़ियां भी बन जाएंगी आसमानों से नीचे तक। तो अब ये है कि अच्छा, मीरा सेठी को भी हमने देखा, अली सफीना को भी देखा। अली सफीना कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों, लुक उन्होंने कैसे चेंज किया, ये जबरदस्त। अली सफीना वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। मीरा को हमने आखिरी बार ये दिल मेरा में देखा था, कंप्लीटली ऑपोजिट कैरेक्टर और वेरी एंजॉयबल, वेरी गुड परफॉर्मेंस हियर एज वेल। एब्सोल्युटली। सो बात वही है, स्ट्रांग actors and strong characters and of course दो दादियां उज़मा बेग एंड अस्मा अब्बास, दोनों ने क्या खूबसूरत अदाकारी का मुजाहरा किया है। क्या जो सेल्फीज वाला मोमेंट so lovely, देखने लगा देती है, so lovely। वो हंस रही है उन पे कि जिन्होंने क्या तस्वीर अपनी लगाई है, so lovely। तो अगेन चुपके also excellent watch, thoroughly entertaining, very enjoyable। तीनों रमजान ड्रामे ऐसे हैं जो रमजान में शुरू हैं कि कोई भी एक मैं ये नहीं कहूंगा कि मिस कर दें। अब चक्कर ये है कि हम कैसे देखें, उसके ऊपर अब ट्रेन जब रुकेगी तो फिर फैसला करेंगे। रोक लें ट्रेन को अब और सोचें क्या सोचूं, क्या हाउ विल यू वॉच ऑल थ्री ऑफ देम। कोशिश करेंगे जितना देख सकें उतना देखें। गाना बाना हम देख सकेंगे बिकॉज अगेन 20 मिनट्स का है, इट्स क्विक, इट्स यू नो आराम से अब रात को। इन दोनों में से मुझे लगता है हमें एक चूज करना पड़ेगा, या चुपके या फिर एक करें हम बांट लेते हैं। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि हम बांट लेते हैं, ठीक है, एक आप देख लें, मैं देख लूं, ठीक है। ऐसे होगा नहीं क्योंकि मुझे दोनों मजे के लग रहे हैं, तो मैं ये क्या बोलूं। नहीं, अगर वक्त मिलेगा जरूर देखेंगे, मगर शायद हमें अपनी रेगुलर ट्रांसमिशन में से कुछ ड्रामे हल्के करने पड़े। हाँ, जैसे फ्राइडे को हो सकता है बिकॉज हमने सफर तमाम कर दिया और बाकी 4 ड्रामे रह गए, उनमें हम ऐड कर सकते हैं। We've got Friday अभी जो मगर मंडे का रिव्यू हमारा बहुत हैवी होता है। How are we going to do it? I think कि एक ड्रामा ये हम ऑफ कैमरा कर लें डिस्कशन, मेरे ख्याल है। आप भूल गए 1 सेकंड के लिए कि कैमरे ऑन हुए हैं। मुझे पता चल जाता है आमना का ऑफ कैमरा मोड कौन सा है और ऑन कैमरा। ये आपने एक झलक देखी अभी उनकी, ये उनका ऑफ कैमरा मोड है, इसी तरह ये बात करती है। आपका मतलब है नेचुरल फ्लो में आपने नेचुरल फ्लो में वो चली गई। इस वक्त उन्होंने ट्रांजिशन किया, लाइन क्रॉस कर ली, अब हम लाइन की उस तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारी रिकमेंडेशन के हिसाब से, अगर आपके पास टाइम हो तो तीनों देख सकते हैं, तो तीनों देख लें अपने अपने हिसाब से। आप लोगों के लिए तो फायदा ये है ना कि रमजान के बाद भी यूट्यूब पे तो रहेंगे, आप बड़े रमजान के बाद आराम से दूसरा कैचअप कर लें, अभी कोई एक देख लें। हमने क्योंकि रिव्यू करना है तो इसलिए अभी हमें तीनों देखने पड़े हैं, बट अगर आम हालात होते हैं, ऐसा फील होता है कि हम ये तीनों रिव्यूज वी कैन डिवाइड बिटवीन आवर फ्राइडे रिव्यू एंड आवर मंडे रिव्यू, कुछ कर लेते हैं। तो मैं खैर वो ऑफ कैमरा बात कर लेते हैं, बट मैं ये आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि रमजान में ना भी सही, एटलीस्ट पहली एपिसोड के बाद ये इंप्रेशन हमें मिला कि ये वो ड्रामे हैं कि जो लंबी रेस के घोड़े हैं और बाद में भी देखे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स थ्रू आउट रमजान हम आपको बताते रहेंगे कि आपको फिर एंड तक देखने चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक हो गया, ये था आज का रिव्यू। टाइम थोड़ा लंबा हो गया, रोजा खुलने वाला है, इसलिए हमें इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जब भी हम किसी सेलिब्रिटी को इंटरव्यू करते हैं सबसे पहले वहां पे फोटो डालते हैं और इस तरह से आपको पता चल जाएगा किसके इंटरव्यू आने वाला, किसका नहीं आने वाला। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अब मंडे को विद हॉट रिव्यू। उससे पहले आप लोग होपफुली इंशाल्लाह संडे को आमना का एक इंटरव्यू देखेंगे, वो किसके साथ होगा वो जाके आप इंस्टाग्राम पे देखिए। वीकेंड वॉच नहीं कल दिखा रहे हैं आप? ओ हाँ, ऑफ कोर्स सैटरडे को हम वीकेंड वॉच भी करेंगे। ओहो, तो अभी कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम कल आपसे मिल रहे हैं वीकेंड वॉच पे। बाकी की बात तब खुदा हाफिज।